इंटरनेशनल एजेंडे के बाद अब बात इंटरनल पॉलिटिक्स की, जिसमें आज सचिन पायलट का अनशन टॉप ट्रेंड में। चेंज कर इसको यहां पर, जरा कुछ इंटरेस्टिंग है। पायलट, केजरीवाल, कांग्रेस के संकट काल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप जरा अब देखिए क्या क्या इसके मतलब निकलते हैं। राजस्थान कांग्रेस के राजनीतिक दंगल में सचिन पायलट कटी पतंग से नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पायलट ने आज जयपुर में एक दिन का अनशन किया। इस अनशन के मंच की तस्वीर कांग्रेस में पायलट के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े करती है। पायलट ने अकेले अनशन किया। मंच पर न समर्थक विधायक थे, ना ही समर्थक मंत्री, ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पायलट के साथ दिखा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन पायलट के स्टेज पर न सोनिया, न राहुल, न प्रियंका गांधी की तस्वीर थी। मंच के पीछे जो बड़ा सा बैनर लगा था, उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा भी नहीं था, ना ही कांग्रेस पार्टी के झंडे लगे थे। सिर्फ मौजूद थी महात्मा गांधी की तस्वीर, जो देश के राष्ट्रपिता, वो कांग्रेस के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। सवाल है कि क्या यह तस्वीर सचिन पायलट के कांग्रेस में अकेले पड़ जाने का इशारा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को कल रात सख्त हिदायत दी थी, अनशन नहीं करने को कहा था। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह चिट्ठी लिखकर पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ बताया था, इसे एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया था। लेकिन पायलट नहीं माने। यह चिट्ठी कल रात जारी की गई थी। तब से लेकर अनशन खत्म होने तक पायलट कुछ नहीं बोले हैं। शाम 5 बजे पायलट ने अनशन खत्म किया तो उन्होंने अपनी बात रखी। वसुंधरा के करप्शन की बात की, लेकिन निशाने पर गहलोत को रखा। पायलट ने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी की सख्त चिट्ठी का भी जवाब दिया। एक साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया, तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा। देखिए, राजस्थान में जो चुनाव होने हैं उसमें करीब करीब 8-9 महीने का वक्त है। 8 महीने मान लीजिए। अशोक गहलोत जो है वो कई डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने उसको काफी अच्छी तरीके से सेल करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें क्या सचिन का ये अनशन एक बैड मार्केटिंग हो गई? सोचने वाली बात है। सचिन पायलट सवाल वसुंधरा राजे पर भी उठा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब वो गहलोत से मांग रहे हैं। लेकिन गहलोत तो ठहरे जादूगर। उन्होंने पायलट को जवाब देने के लिए विकास का दांव खेला है। जब सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे, उसी वक्त पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया। महंगाई से राहत देने वाली योजना की घोषणा कर दी और 2030 तक का प्लान सामने रख दिया। अशोक गहलोत अपनी सरकार के काम गिना रहे हैं। उन्होंने 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर जारी कर दिया है, जिसमें महंगाई राहत कैंप लगाने का ऐलान किया है। मैंने तय किया है कि साल 2030 तक मुझे राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। गरीबी का दर्द हम सब ने देखा है। दिन रात मेहनत करके राजस्थान के लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर महंगाई की मार भारी पड़ती है और उनको ऊपर उठने नहीं देती है। लोग ऊपर उठते हैं, महंगाई वापस नीचे कर देती है। आपका बोझ मेरा बोझ है। अगर महंगाई का बोझ हल्का होगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो राजस्थान की भी तरक्की होगी। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि सचिन पायलट इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या उनको कुछ ऐसे वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए और अब उनको इस लेवल पर आना पड़ रहा है? यह सवाल सबके सामने है। वैसे सचिन पायलट का अंदाज आज कुछ नरम दिखा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पायलट के इस रवैये से फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस सोर्सेज का कहना है कि पायलट ने अनशन के दौरान प्रभारी रंधावा से किया वादा निभाया है। पायलट कंट्रोल में रहे। उन्होंने पार्टी और गहलोत सरकार पर कोई बड़ा अटैक नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने पायलट के साथ साथ गहलोत को भी शांत रहने को कहा है। खबर यह भी आ रही है कि अब पायलट और गहलोत को दिल्ली बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश होगी। ऐसे में इस बात की संभावना है कि फिलहाल पार्टी पायलट पर एक्शन से बचेगी। और हां, पायलट जो भी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कर्नाटका में
कांग्रेस के अंदर जो थोड़ा बहुत, बल्कि थोड़ा या बहुत आप समझ सकते हैं, जो फ्रिक्शन है, वो लोग इस एक्शन को जरूर देख रहे हैं और खासकर इसके ऊपर होने वाले रिएक्शन को।